हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जैसे कि हमारी आज की लाइफ स्टाइल हो गई है, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत ही आम और कॉमन हो गई है। और इस वीडियो में भी मैं कुछ डिफ्रेंशिएशन करूँगा, कुछ आसान चीज़ें, और जैसे आप मेडिसिन का इजीली सिलेक्शन कर सकें वो कॉमन चीज़ें बताऊंगा आपको। और किन किन वजहों से भी अगर कॉन्स्टिपेशन है या उन चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल से हटा दें, और नहीं भी हटाते तो कम कर दें, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। आज का कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा वो है जिसमें डिज़ायर टू स्टूल तो है, लैट्रिन तो आती है, मतलब इच्छा तो होती तो है पर आती नहीं है प्रॉपरली। दूसरा हमारा आज का जो डिफ्रेंशिएशन है, उसमें डिज़ायर ही नहीं होती स्टूल की, स्टूल आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। इसको कॉन्स्टिपेशन को दो तरह से डिवाइड करके आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहली मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। इसमें डिज़ायर है स्टूल की, पर स्टूल आता नहीं है, आता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। जनरली इसमें देखा जाता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, या कोई भी डायरिया, दस्त की मेडिसिन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब जैसे मैंने ये 3-4 पॉइंट बताए, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि जो पेशेंट की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो अल्कोहल ही ले तो ही ये मेडिसिन काम करेगी, नहीं। अगर आप सिर्फ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो भी इस मेडिसिन को लें तो भी ये कॉन्स्टिपेशन पे अच्छा काम करेगी। अगर आप सिंपल अल्कोहल लेते हैं तो भी ये उस पर काम करेगी। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के साथ अल्कोहल ले रहे हैं तो भी ये उतना ही अच्छा काम करेगी। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे लक्षण आप में हो तो ही ये मेडिसिन एक्ट करती है। और इस मेडिसिन में बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, बार बार इच्छा होती रहती है, पर आती बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में है। ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, जैसे कि जो लोग ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी अगर इस कॉन्स्टिपेशन है तो वो इस मेडिसिन से रिलीफ पा सकते हैं। या पर ये मेडिसिन तब काम नहीं करेगी जब इच्छा है ही नहीं स्टूल पास करने की। जिन लोगों को, उनके लिए मैं अलग टॉपिक में मेडिसिन बताऊंगा। अभी ये वो चल रहा है जिसमें इच्छा है स्टूल पास करने की। दूसरी मेडिसिन है इसमें सल्फ़र में अल्कोहल लेने वाले पेशेंट हो, स्किन के साथ किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो और कॉन्स्टिपेशन हो और अनकॉन्शियसनेस हो जाता हो, बेहोश हो जाता हो बार बार पेशेंट, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो। इसमें स्टूल आने की इच्छा होती है पर आता बहुत कम है। पेशेंट को कई बार इतनी ज़्यादा गैस हो जाती है या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाता है वो बार बार, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए। उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। जो लोग अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है या सिंपल अल्कोहल ले रहे हैं तो भी ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। किसी पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। ठीक है। थर्ड मेडिसिन हम बताते हैं स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में स्मोकिंग अगर किसी के हैबिट है, कोई लोग कहते हैं कि स्मोकिंग की, जब तक हम स्मोक नहीं करते तो हमें लैट्रिन नहीं आती, उनके लिए मेडिसिन है। साथ में हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम हो और कॉन्स्टिपेशन हो तो वो इस मेडिसिन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तीसरा मेडिसिन है आयरिस। ये मेडिसिन जिन पेशेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है, वो इस मेडिसिन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जितनी मैंने दवाइयाँ बताई हैं वो हर मेडिसिन आपकी, जैसे अल्कोहल की हैबिट है उसको भी, डिज़ायर को कम करेगी और कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगी। साथ में आपको स्किन की प्रॉब्लम है और बेहोश बार बार हो रहे हैं, उसको भी ये ठीक कर देगी। और स्पाइजीलिया जैसे मैंने बताई, स्मोकिंग हैबिट, हार्ट की प्रॉब्लम, दोनों को बेटर करेगी। स्मोकिंग हैबिट को छुड़वाएगी, धीरे धीरे उसकी जो आपको स्मोकिंग की क्रेविंग है उसको ठीक करेगी, और हार्ट की प्रॉब्लम में भी ये बेनिफिट करेगी आपकी।
और जो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम वाली है आयरिस मेडिसिन, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी, साथ में आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगी। ये तो हमारी पहली डिफरेंशिएशन थी जिसमें डिज़ायर है। अब दूसरा टॉपिक है जिसमें डिज़ायर है ही नहीं पेशेंट को। उसमें पहली मेडिसिन है एलोमिना। इस पेशेंट में अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जैसे कि चौक खाना, कोयला लकड़ी वाली कोयले जो होते हैं वो खाना, ड्राई फ्रूट्स लेना, बादाम खाना। इस तरह की इच्छा होने वाले पेशेंट्स में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो ये मेडिसिन लेके अपने कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेंगे, साथ में उनकी जो ये अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की इच्छा है वो भी ठीक हो जाएगी। और कोई पेशेंट एक्सेस में ड्राई फ्रूट्स खा लेता है या जब भी ड्राई फ्रूट खाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। दूसरी मेडिसिन है थ्यूजा। जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, एसिडिटी रहती है, तो उसमें ये मेडिसिन काम करेगी। और इसमें एक अफीम खाने वाले पेशेंट, वैसे तो गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है और आप लोगों को ये खानी भी नहीं चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत गलत चीज़ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप लोग कहीं से लेते भी हैं या आपको मिलती है या आपको इसकी आदत पड़ गई है तो प्लीज़ इसे ना लें। आपको लगता है कि हमें जब तक ये लेते नहीं तो हमें स्टूल ही नहीं आता, लेट कब्ज रहती है, आप ये मेडिसिन लें तो आपको दोनों चीज़ में फ़ायदा होगा, उसकी क्रेविंग भी ख़त्म होगी और आपको लैट्रिन भी रोज आएगी। तीसरी मेडिसिन है जो कि स्मोकिंग करते हैं पेशेंट और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो। स्मोकिंग वाले पेशेंट और इसमें डिज़ायर नहीं होती स्टूल की, उन वाले पेशेंट्स अगर ये लें मेडिसिन तो वो ठीक हो जाएगी, स्मोकिंग की क्रेविंग भी ख़त्म होगी, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी। कई लोग मैंने देखा है कहते हैं जब तक हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते तो तब तक हमें लैट्रिन आती ही नहीं। उन लोगों के लिए ये मेडिसिन है, आप ये मेडिसिन लें और अपनी दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्रेविंग भी ख़त्म होगी, स्मोकिंग की बैड हैबिट भी जाएगी और कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। चौथी मेडिसिन है इसमें जलसीमियम। हेडेक के साथ कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट कहता है जब भी मेरे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है डॉक्टर साहब, उन पेशेंटों के लिए जलसीमियम अच्छी मेडिसिन है, वो लें, उससे हेडेक भी ठीक होगा प्लस कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। अब ये तो दो तरह की डिफरेंशिएशन था कि जिसमें स्टूल आता है, दूसरे में डिज़ायर होती ही नहीं। अब कई पेशेंट होते हैं कि उन्हें मतलब नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है और उन्हें इसके साथ कोई लक्षण भी नहीं है, कोई किसी तरह की बैड हैबिट नहीं है, उनके लिए मेडिसिन मैं बताता हूँ। हाइड्राइटिस मेडिसिन की मात्र 1 बूंद सुबह आप खाली पेट लें गर्म पानी में डाल के, तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, देखा मैंने कहा था ना, ये वीडियो भी आपको कुछ डिफरेंट और एक्स्ट्रा नॉलेज और बहुत ही इजी वे कर देती है कि आपने कैसे मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। फिर भी आपको कोई तकलीफ़ हो, मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, बात करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को जिससे वो सॉल्व आउट नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो देख के मेडिसिन लेके अपने आप को हेल्दी और सेफ रखें। ठीक है जी।